हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध करो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्वेश्चन है, ये 2019 में आया। तो y बराबर साइन इनवर्स x, इसको समीकरण हमने एक मान लिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, अंडर रूट का मतलब 1/2 घात, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे होल घात माइनस 1/2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 बन गया। इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो पुनः इसका अवकलन करना है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका अवकलन करेंगे। इसको हमने x मान लिया। जब x माना तो x पर घात n वाला, n की जगह माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 जिसको x माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x माना, ये जैसा तैसा इस पे घात है माइनस 1/2 माइनस 1, n माइनस 1 होती है तो एक माइनस होगा। जिसको माना उसका पुनः अवकलन कर दिया जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा। इधर माइनस 1/2, ये देखो ये माइनस 1/2 माइनस 1, तो समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो माइनस 3/2 हो गई। और 1 का 0 माइनस 2x, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। ठीक, तो यहाँ बचा कितना, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना, ऊपर x बचा। ये 3/2 घात को हम लिख सकते, बटे में प्लस घात हो जाएगी, यानी एक रूट से बाहर निकल आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी है y की, तो इसकी जगह हम, यानी ये वैल्यू है आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स की है, ये देखो लिखी। तो इसकी जगह हम डी वाई अपॉन डी एक्स रखने हैं, समीकरण 2 से। 2 ही है, इसकी जगह हम डी वाई बटे डी एक्स रख सकते हैं इसकी जगह। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी जगह। तो ये आपका, अब त्रिय गुणा करो, ये संख्या इधर पहुंचेगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट है। यदि ई पे घात वाई एक्स प्लस 1 बराबर 1, तो सिद्ध करो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। 2020 में आया, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया जो दिया है, ई पे घात वाई एक्स प्लस 1 बराबर 1, समीकरण 1 हुआ। इसका डिफरेंशिएट कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट जैसा तैसा, सेकंड का अवकलन एक्स का हुआ 1, 1 का 0 प्लस, अब सेकंड जैसा तैसा ई पे घात वाई का अवकलन, वाई को एक्स माना, एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो ई पे घात वाई, जिसको वाई को एक्स माना उसका अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। ठीक, अब ये वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 1, तो हम क्या करें, समीकरण 1 से एक्स प्लस 1 ई पे घात वाई बराबर 1 इसकी जगह रख दो। तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया, ई पे घात वाई प्लस ये बचा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी जगह आपका ये हमने 1 रख दिया, तो 1 हो गया। अब देखो इसका पुनः अवकलन करना होगा, और यहाँ से देखिए ये पच्छाड़ करो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ई पे घात वाई, इसका पुनः अवकलन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका पुनः अवकलन करेंगे, यहाँ होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा माइनस ई पे घात वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो देखो पुनः अवकलन किया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ई पे घात वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस समीकरण 2 से माइनस ई पे घात वाई डी वाई अपॉन डी एक्स रखने पर, यानी समीकरण 2 में इसकी वैल्यू आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ आपको क्या लाना, होल स्क्वायर। तो देखो इसकी जगह समीकरण 2 कहाँ है, आपका समीकरण 2 है, इसकी जगह हम डी वाई अपॉन डी एक्स रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स रख दिया। तो ये कितना हुआ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई, तो ये होल स्क्वायर बन गया। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है 11वां, इसमें 2 पार्ट हैं। तो टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स
का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करने 2018 और 12 में आया है। इसी का ये कॉट इनवर्स है। तो कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये 2020 में आया। तो जब 1 प्लस ऐसा सवाल हो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो एक्स की जगह टेन थीटा मानते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर बन जाता है, ठीक, सब समका से। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, एक्स बराबर टेन थीटा। तो थीटा बाद में हम जब मान लिया तो हमें एक्स फिर बदलना होता, तो थीटा बराबर ये इधर पहुंचेगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये लास्ट में हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो बाई बराबर कॉट इनवर्स, अब एक्स की जगह टेन थीटा इसमें रख लिया, कौन सा बी पार्ट आपका है, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ये कॉट इनवर्स यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, रूट से ये खत्म हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स ये देखो रूट से खत्म हुआ तो सेक को 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन साइन बटे कॉस बदल लिया ये। अब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ये 1 प्लस कॉस इधर पहुंचेगा और बटे साइन थीटा, ये कॉस कॉस कट जाएंगे एलसीएम के बाद, तो हम डायरेक्ट लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको देखो ऐसा फार्मूला कॉस में लगाओ 1 कट जाए, तो इसका होता 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो 1 तो ये है प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, हाफ एंगल में इसको तोड़ेंगे साइन को, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो कॉट इनवर्स, अब देखो ये कट गया 2 कॉट कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 अपॉन 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कॉस से एक घात कैंसिल हो गई, तो यहाँ कॉस बटे साइन बचा, यानी कॉट इनवर्स कॉट थीटा बटे 2। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स बन जाता है, तो एक्स की जगह थीटा बटे 2, ये खत्म हुआ, बाई बराबर थीटा बटे 2। अब थीटा की वैल्यू आपकी ये निकाली है थी, थीटा की जगह कहाँ निकाली है, थीटा बराबर टेन इनवर्स रख दो, तो 1/2 ये टेन इनवर्स। अब अवकलन करो, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री लग रही थी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का अवकलन किया, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना है। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 12, यदि y बराबर 10x प्लस 10 सेक एक्स, तो सिद्ध करो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 2017 में आया। तो आपका जो दिया है y बराबर 10x प्लस सेक एक्स, तो इसमें हम करेंगे कॉस, इसका अवकलन कर दो सीधा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आपको लाना है कॉस और साइन में, बाद में कॉस और साइन बदलने, पहले आप अवकलन कर रहे हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, इसको आप साइन और कॉस में बदल लो, चूंकि आपको साइन और कॉस में लाना है। तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस सेक होता है 1 अपॉन कॉस, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, इसको एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स बचा। अब इसमें क्या करेंगे, बटे में हमें ये काटना ऊपर, 1 प्लस साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सर्व समकक्ष से 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसमें वर्गांतर लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये कट गया, बचा कितना 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, ये आया डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ऊपर ले जाओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस साइन एक्स पर घात माइनस 1। अब देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसका पुनः अवकलन करना होगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये इसको एक्स मान लिया पूरे को, तो एक्स पर घात एन बन गया, एन की जगह -1 है, तो ये आपका -1 हो गया, और यहाँ पर एक्स पर घात n -1, तो -1 -2 हो गया, जिसको माना उसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ देखो माइनस, ये बटे में ले आओ तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 का अवकलन 0 होता है और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये माइनस है, माइनस कॉस एक्स बन गया, ये 0 हो गया। इनका गुणा करेंगे तो कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 13 है, y बराबर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, तो सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बराबर 0, 2013 में आया आपका। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर 1 की वैल्यू, रूट पहले खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें रूट नहीं आ रहा, रूट खत्म करने के लिए हम क्या 1 की वैल्यू रखेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे इसको अंदर, तो y बराबर 1 की वैल्यू हम रखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस
साइन 2x होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसी प्रकार 1 की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ प्लस लगा तो प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह कॉस एक्स है, बी की जगह साइन एक्स है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हुआ, अपॉन में हुआ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ये, तो बचा कितना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये बाई की वैल्यू आ गई। अब इसको बनाना है टेन में, तो कॉस कॉमन लिया जाएगा, तो y बराबर कॉस कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जो कॉमन लेते प्रत्येक पद में भाग, यहाँ कॉस था, कॉस कॉस बटे में कट गया, 1 बचा, इसी पर कॉस एक्स बटे में कॉमन लो, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस कॉमन लिया वो कट गया, यहाँ बचा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब टेन यहाँ a माइनस बी का, यहाँ माइनस लगा यहाँ प्लस लगा, तो a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, 1 की वैल्यू होती है टेन 45, और 45 को लिखते पाई.4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस इसमें अगर एक का गुणा कर दिया तो एक की वैल्यू 10 पाई बटे 4 इंटू टेन एक्स, इसको सॉल्व करें तो यही स्टेप आएगी। तो अब ये देखो 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, यानी 10a माइनस बी, ए की जगह पाई बटे 4, बी की जगह x है, तो 10 पाई बटे 4 माइनस एक्स की फॉर्मूला बन गया। अब इसका अपकलन किया तो dy अपॉन dx बराबर 10, इसको x मान लिया, तो 10x का सेक स्क्वायर x, जिसको माना उसका पुनः अपकलन पाई बटे 4 माइनस एक्स, तो सेक स्क्वायर पाई बटे 4 माइनस एक्स, इसका हुआ कितना 0, इसका -1, तो माइनस ये आ गया, -1 को गुणा माइनस यहाँ कर दिया, -1 बचेगा, तो ये पक्षांतर इधर कर दिया, dy अपॉन dx प्लस सेक स्क्वायर पाई बटे 4 माइनस एक्स बराबर 0, यही आपका सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन देखिए 14, तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी इसका अवकलन इसके सापेक्ष ज्ञात करना। तो इसमें करते क्या है, इसको बाई 1 मानते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको बाई 2 मानते हैं, जो जिसके सापेक्ष करेंगे वो बटे में आएगा। क्वेश्चन आया 2014 और 16 में, तो इसको हमने बाई 1 मान लिया, बाई 1 बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका लिखा है इनवर्स फंक्शन, या दूसरा जो चैप्टर है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 टेन इनवर्स x, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ये इसकी जगह में 2 टेन इनवर्स लिख दिया। अब इसका अपकलन कर दो x के सापेक्ष, तो यहाँ करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, क्या आएगा डी बाई 1 बटे डी एक्स बराबर 2, तो जैसा टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसी बार बाई 2 है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका फॉर्मूला लिखा है 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स के कई फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए इसकी जगह हम क्या लिख दिया, बाई 2 बराबर 2 टेन इनवर्स, इसका भी अपकलन इसी प्रकार करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका ये आया, इसका भी आया, तो डी बाई 1 बटे जिसके सापेक्ष बटे में आता है, डी बाई 1 बटे डी बाई 2 आपको ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला डी वाई 1 बटे डी एक्स अपॉन डी वाई 2 अपॉन डी एक्स, तो डी वाई 1 बटे डी एक्स की वैल्यू आपकी ये रही और डी वाई 2 की ये रही, बराबर है, तो इसका मान 1 हो गया, कितना हो गया 1, ठीक है। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 15, यदि बाई बराबर बड़ा सा रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, यानी अनंत तक, यहाँ डॉट डॉट लगा, इसका मतलब अनंत तक है, रूट फिर लगेगा अंदर। तो ऐसे सवाल जब रूट अनंत तक होते हैं, तो जैसे हमने ये बाई की वैल्यू पूरी है, तो इसको एक अगर छोड़ दें तो भी ये बाई रहेगा, तो हम करते क्या है, इसको मान लेते हैं। ये सवाल आया 17, 16 और 18 में, और इसी प्रकार आपको ये सिद्ध करना है। दूसरा है बाई बराबर रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डॉट डॉट अनंत तक, ये इधर साइन है इधर कॉस है, दोनों एक ही से क्वेश्चन है, तो सिद्ध करना डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, ये 11 और 15 में आ गया। तो हम करते क्या, देखो बाई बराबर इसी को ले लो, एक पद हमने बताया था, इस एक अगर छोड़ दें तो ये भी बाई वैल्यू, तो वही है रूट बाई कॉस एक्स, इसको बाई मान लिया तो बाई हो गया। इसका रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग कर, तो इधर वर्ग करेंगे तो इधर बाई स्क्वायर बराबर इधर रूट हट गया कॉस एक्स प्लस बाई। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक इसको एक्स माना, बाई है तो
तो 2y जिसको माना उसका अपलन dy/dx, इसको मान के निकालते हैं, x के सापेक्ष हो रहा है, बराबर माइनस cos x का होता है माइनस sin x प्लस y का dy/dx। अब आपको dy/dx निकालना, तो dy/dx के पद एक तरफ, तो 2 dy/dx माइनस ये इधर पहुंचा dy/dx बराबर ये माइनस sin x। इन दोनों से dy/dx कॉमन माइनस का ले लिया, ये माइनस है तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ बचा ये प्लस हो गया 1 माइनस 2y, ये माइनस कट गए, तो ये बचा 1 माइनस 2y बराबर sin x, dy/dx से भाग लग जाएगा, तो sin x बटे 1 माइनस 2y, यही आपको सिद्ध करना है। इसी प्रकार पहला पार्ट है वो भी आपको करना है साइन वाला। अब देखिए अनंत वाला, ये भी अगला क्वेश्चन 16, यदि y बराबर x पे घात x डॉट 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 अनंत तक, इस पे भी x ऐसी लगातार चलेगी, अगर इसको भी हम बंद कर लें तो ये भी y का मान आएगा। इसी प्रकार करेंगे, सिद्ध ये करना है आपको, ठीक। 13, 16, 17, 18, 19 लगातार आ रहा है तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको y बराबर, यहाँ हमने माना था इसको बंद कर लो तो y की वैल्यू लगाई, तो x पे घात y हो गए। अब इसका लॉग ले लो, एक पद छोड़ के हम देखते हैं क्या दिखाई दे, तो भी y, तो x पे घात y, लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो यहाँ m पे घात n, लॉग y बराबर m पे घात n, तो y आगे आ जाता है y log x, यानी m पे घात n का फॉर्मूला होता है n log m, यानी जो घात होती है आगे आ जाती है, वही घात है तो आगे आ गई। अब देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हमने y माना, log y का 1/y, जिसको माना उसका dy/dx बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट जैसा तैसा log x का 1/x प्लस अब log x जैसा तैसा y का dy/dx, तो इसमें dy/dx एक पद तरफ ले जाओ तब आपका सिद्ध हो पाएगा। तो ये एक ये dy/dx, एक ये इधर लेगा, इधर बचा y/x। अब देखो इधर से dy/dx कॉमन लेंगे, तो इधर से dy/dx कॉमन 1/y माइनस log x बराबर इधर y/x, इधर से एलसीएम ले लो y, तो y का ये गुणा इधर पहुंचेगा 1 माइनस y log x dy/dx बराबर y/x। अब ये निकालना dy/dx, तो y इधर है, भाग है तो इधर पहुंचेगा गुणा, तो y पहले से y² हो गया, इधर गुणा है तो दूसरी तरफ भाग लगेगा, तो ये x पहले ही से ये इधर आया 1 माइनस y log x, और इसको ही आपको सिद्ध करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 17, 17 में दो पार्ट हैं, एक हम बता देंगे आपको, इसी प्रकार आपको करना है। तो ये पार्ट है y बराबर x पे घात x प्लस cos 10x, cos पे घात 10x, ये 2020 में आया है आपका सेट नंबर y। इसका बी पार्ट है cos x पे घात sin x प्लस x पे घात x के सापेक्ष अवकलन, तो ये भी 2020 में x b में आया, तो ये तो दोनों पदों में कॉमन है, ये अलग अलग हो गए, तो इसमें जब x चर पे घात चर होती है तो लॉग लेना पड़ता है, यहाँ बीच में प्लस लगाया, डायरेक्ट लॉग नहीं ले पाएंगे तो y1 y2 मानेंगे। हमने इसको क्या किया, y बराबर आपका फलन है ये वाला, y बराबर cos x पे घात sin x प्लस x पे घात x, तो इसको हमने y1 मान लिया, कितना है cos x, तो y बराबर y1 y2 प्लस y2, इसका अवकलन करो, तो dy/dx आपको निकालना प्लस बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx, ये समीकरण एक डाल दिया, आपको इसको इसी में मान dy1/dx और dy2/dx के मान रखेंगे। अब देखिए इसमें y1 का कितना है cos x पे घात sin x, तो y1 बराबर cos x पे घात sin x और y2 बराबर है x पे घात x, तो दोनों को अलग अलग करके तब मान निकालेंगे, तो इसका हम लॉग लिया, लॉग y1 बराबर ये m पे घात n अभी बताया था, ये आगे आ जाएगा sin x log cos x, ये cos x हुआ। अब इसका फिर अपलन करो, तो इसको log y1 का 1/y1 dy1/dx बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकंड, तो sin x जैसा तैसा या cos x को x माना, तो log का होता 1/x, log x का 1/x, x हमने cos x को माना है, तो cos x का पुनः अवकलन करेंगे, cos x का माइनस sin x, शॉर्ट कर दिया इसका पुनः अवकलन, हल की हल कर दिया, प्लस अब ये सेकंड जैसा तैसा, और sin x का हो जाएगा cos x, ठीक है। तो अब देखिए इधर dy1/dx, ये y1 इधर गुणा हो जाएगा,
तो इधर बचेगा, देखो इधर ये cos x, कौन सा पद, ये माइनस हो जाएगा, ये पहले लिख दिया ये वाला, तो cos x जैसा तैसा log cos x, ये माइनस में आएगा इसलिए माइनस बाद में लिखा, तो sin x ये हुआ एक साइन बटे cos tan कर दिया, ठीक है। अब y1 की वैल्यू कितनी है वो रख दो, y1 की वैल्यू आपकी है ये cos x बगा sin x, तो ये y1 की वैल्यू cos x बगा sin x, यहाँ कितना बचा, सो देख लो, यहाँ बचा cos x log cos x माइनस sin x tan x, ये समीकरण 2 हो गया, पहला ये है। अब देखो दूसरा फलन है y2 बराबर x बघात x, तो इसमें क्या करेंगे, इसका भी लॉग लेंगे, log y2 बराबर x log x, ठीक, तो ये m पे घात आगे लग गया। अब इसका आप करेंगे 1/y2 dy2/dx बराबर, फर्स्ट जैसा था सेकंड का 1/x log x का प्लस log x x का 1, इसको देखो dy2/dx इधर पहुंचा y2, तो यहाँ बचा 1 प्लस log x, y2 की वैल्यू रख दो, y2 की वैल्यू है आपकी x पे घात x, तो x पे घात x 1 प्लस log x, ये समीकरण 3 हो गया। तो हम समीकरण 2 और 3 से, 2 से ये dy1 बटे dy2 का मान है, और दूसरा है dy2/dx की वैल्यू ये समीकरण 1 में रख दो, तो dy/dx cos x sin x, cos x बघात sin x, cos x log cos x माइनस sin x tan x प्लस, अब देखो इधर dy2 की x पे घात x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक, धन्यवाद।